तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि इनका यूज़ कब कब होता है और कहाँ कहाँ होता है। पहले हम रूल्स को समझेंगे, उसके बाद उन्हीं रूल्स पे बेस्ड हम एक्सरसाइज भी करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए पहले रूल्स को समझते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, तो देखिए जैसे फ्यू है तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला तो फ्यू हो गया, दूसरा अ फ्यू हो गया, तीसरा द फ्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो लिटिल है इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। पहला है लिटिल, दूसरा है अ लिटिल और तीसरा है द लिटिल। अच्छा, इनका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, तो जो फ्यू हैं इसके जो फॉर्म हैं इनका यूज़ हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 के रूप में गिन सकें ना, उनके साथ या फिर उनके पहले हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। ठीक है, बात करें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की, तो इनका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 के रूप में गिन नहीं सकते। तो जिनको हम 1 2 3 के रूप में गिन सकते हैं ना, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ऐसे नाउन जिन्हें हम 1 2 3 के फॉर्म में हम नहीं गिन सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि हमें कब फ्यू का यूज़ करना है और इसके फॉर्म का यूज़ करना है, और कब लिटिल और इनके फॉर्म्स का यूज़ करना है। अब चलिए हम इनका अर्थ भी समझते हैं। तो फ्यू और लिटिल, ठीक है दोस्तों, दोनों का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। इसका अर्थ होता है बहुत ही कम या बहुत ही थोड़ा, यानी कि ना के बराबर। ये जो है ना एक निगेटिव सेंस देता है। जो फ्यू होता है या फिर जो लिटिल होता है ना, वो एक निगेटिव सेंस देता है। तो जब हम कहना चाहें कि हमारे पास कोई चीज़ है तो, पर इतना कम है, ना के बराबर है, मान लो कोई हमसे कोई चीज़ मांगता है, तो हम उससे क्या कहेंगे, हम सोचेंगे कि ये हमारी चीज़ पास है तो, बट इतना कम है कि हम सामने वाले को नहीं दे पाएंगे। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, फ्यू या फिर लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास इतना मात्रा में कम है या फिर संख्या में कम है कि हम सामने वाले को नहीं दे पाएंगे, है ना। ठीक है, तो जो लिटिल होता है या फिर फ्यू होता है ना, ये एक निगेटिव सेंस देता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें हम अ फ्यू और अ लिटिल की, तो इसका मतलब होता है कम या थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ अभी भी कम है, लेकिन इतना है कि हम इससे काम चला सकते हैं, किसी को अगर ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो जब पॉजिटिव सेंस आएगा ना, तो अ फ्यू या फिर अ लिटिल का यूज़ करना है। ठीक है, और जब निगेटिव सेंस आएगा ना, तो हमें फ्यू और लिटिल का यूज़ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल की। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ है, जब हम उन सारे के सारे की बात करते हैं ना, उस कंडीशन में हम द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है जितना है वह सभी, जितना है वह सभी। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में द फ्यू आए या फिर द लिटिल आए, तो उसके बाद हमेशा आपको एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में द फ्यू आता है या फिर द लिटिल आता है ना, तो उसके बाद आपको हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था रूल्स। अब चलिए इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ वर्क ऑफ डैश मंथ। ठीक है, तो जब भी हमें फ्यू के फॉर्म्स या फिर लिटिल के फॉर्म्स का यूज़ करने के लिए आए, तो हमें पहले ये देखना है कि जो नाउन है ना, वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर देखिए मंथ को क्या हम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो ये मंथ है ये एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जो काउंटेबल नाउन है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फ्यू के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लिटिल वाले फॉर्म्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें द फ्यू आएगा,
अ फ्यू आएगा या फिर फ्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम द फ्यू का देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, उसमें अगर हम द फ्यू लिखें तो क्या इसके बाद हमें कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। देखिए केवल नाउन है, केवल नाउन है, लेकिन इसके बाद क्या आपको वर्ब दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर द फ्यू भी नहीं आएगा, यहाँ पर द फ्यू भी कैंसल आउट हो गया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब अ फ्यू या फिर फ्यू के बारे में। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ द वर्क ऑफ डैश मंथ, क्या एक ये निगेटिव सेंस दे रहा है? क्या ये एक निगेटिव सेंस दे रहा है? देखिए इसमें कहने का तात्पर्य है इट इज़ द वर्क ऑफ डैश मंथ, मतलब यह है कुछ ही मंथ यानी कि महीने का कार्य है। ठीक है, तो क्या ये बहुत ही कम महीने ऐसा कुछ सेंस दे रहा है क्या? तो नहीं दे रहा है दोस्तों, ये सिंपल सा दे रहा है ये कुछ ही महीनों का काम है। यहाँ आने की ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर अ फ्यू आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? अ फ्यू। तो ये क्या होगा? इट इज़ अ वर्क ऑफ अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ही विल कम बैक इन डैश डेज। पहले तो हमें ये देखना है कि जो डेज है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हम डेज को 1 डे, 2 डेज, 3 डेज इस तरीके से बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ये एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिटिल के जो फॉर्म्स है वो कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। तो देखिए अगर मैं ब्लैंक स्पेस को द फ्यू से फिल अप करता हूँ तो उसके बाद मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आगे तो कोई भी सब्जेक्ट वर्ब को कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर द फ्यू भी नहीं आएगा, बचा फ्यू और अ फ्यू। तो देखिए यहाँ पर ही विल कम बैक इन डैश डैश, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ही कम, ना के बराबर, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि अगर हम इसको बोलें? तो नहीं आ रहा है दोस्तों। इसमें एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि वह कुछ ही दिनों में आ जाएगा, ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी अ फ्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अ फ्यू यूज़ होगा, तो ही विल कम बैक इन अ फ्यू डेज। ठीक है, तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव रेड ऑल डैश नॉवेल्स आई हैड। ठीक है, अब देखिए नॉवेल्स क्या है? नाउन है। इसके पहले हमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है जिसमें हमें जो भी आएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जो भी आएगा उसको हमें फिलअप करना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो नॉवेल है ना वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो क्या हम नॉवेल को 1 नॉवेल, 2 नॉवेल, 3 नॉवेल बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। नॉवेल को हम बोल सकते हैं 1 नॉवेल, 2 नॉवेल, 3 नॉवेल्स, मतलब 1 2 3 के फॉर्म में हम गिन सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू के जो फॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल का कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हाँ द फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या फिर फ्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पर द फ्यू लिखूँ तो मुझे इसके आगे इधर एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो अगर देखिए अगर मैं इधर आगे बढ़ता जाऊँ तो देखिए यहाँ पर मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है दोस्तों। ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? एक वर्ब है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना। तो डेफिनेटली 100% यहाँ पर द फ्यू आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? द फ्यू आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? द फ्यू। तो हम पढ़ेंगे क्या इसको? आई हैव रेड ऑल द फ्यू नॉवेल्स आई हैड। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑल भी लिखा है। ऑल मतलब जितना है उन सभी के बारे में बात करते हैं तो हम द फ्यू का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ऑल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा? द फ्यू ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। डैश पीपल, यहाँ पर पीपल जो है नाउन है। ठीक है, तो ये क्या नाउन है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्या हम पीपल को 1 पीपल, 2 पीपल, 3 पीपल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिटिल क्या हो गया?
कैंसल आउट हो गया, है ना, कैंसल आउट हो गया। अब बचा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब इसमें से कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए द फ्यू अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर पढ़ने से समझ में आएगा। देखिए पढ़ते हैं, द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्या कि जितने हैं वो सारे इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दुनिया में जितने भी हैं या फिर जितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर द फ्यू नहीं आएगा, ये कैंसल आउट हो गया, है ना, ये कैंसल आउट हो गया। क्योंकि द फ्यू का मतलब क्या है, जितने हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो क्या सभी इंग्लिश बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। तो द फ्यू कैंसल आउट हो गया। अब बचा फ्यू और अ फ्यू, ठीक है। तो देखिए अगर मैं फ्यू बोलूँ तो फ्यू क्या है, निगेटिव सेंस देता है, मतलब ना के बराबर जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं अ फ्यू बोलूँ तो इसका मतलब होता है थोड़े बहुत या फिर कुछ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अ फ्यू ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू आएगा। क्योंकि हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि कुछ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि ना के बराबर लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना। हम ये बोलते हैं ज़रूर कि कुछ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अ फ्यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव इन्वाइटेड ऑल डैश फ्रेंड्स आई हैव। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑल आ गया है। अच्छा पहले हम ये देख लें कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स। तो क्या हम फ्रेंड्स को 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि लिटिल के जो फॉर्म्स है वो कैंसल आउट हो गए यहाँ पर, ठीक है। बचे अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब देखिए यहाँ पर आई हैव इन्वाइटेड डैश फ्रेंड्स, आई हैव इन्वाइटेड ऑल डैश फ्रेंड्स आई हैव। तो यहाँ पर देखिए ऑल, ऑल आ रहा है दोस्तों। ऑल मतलब जितने हैं उन सभी का बात हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब जितने होते हैं उन सभी की बात होता है, वहाँ पर क्या आता है, द फ्यू का यूज़ होता है ना, द फ्यू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फ्यू। अब इसका हम चेक कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर द फ्यू आएगा कि सही है कि नहीं है? तो देखिए जब भी द फ्यू आएगा उसके आगे हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या आई एक सब्जेक्ट है, क्या हैव एक वर्ब है? तो डेफिनेटली है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो 100% यहाँ पर द फ्यू ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, द फ्यू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, ठीक है। डेज, डे, क्या डे एक काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो हम डे को 1 डे, 2 डे, 3 डेज बोल सकते हैं ना, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि वो काउंटेबल हो। तो काउंटेबल के लिए हम फ्यू के जो फॉर्म्स हैं उनका यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिटिल के जो फॉर्म्स है वो कैंसल आउट हो गए हैं। अब हमें देखना है कि द फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या फ्यू आएगा, ठीक है। तो डैश डेज रेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर द पेशेंट, इसमें ये कहीं सेंस आ रहा है क्या जितना भी दिन है उन सभी का बात हो रहा है? नहीं सेंस आ रहा है ना। तो यहाँ से द फ्यू कैंसल आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। बच्चा यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू। अच्छा जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो उसको क्या ऐसा बोला जा रहा है ना के बराबर दिन तुम रेस्ट करो, बल्कि उसको ये बोला जा रहा होगा ना तुम कुछ दिन रेस्ट करो, है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ दिन रेस्ट करो। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है, एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है। तो फ्यू यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता है और पॉजिटिव सेंस कौन देता है, अ फ्यू देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अ फ्यू, आंसर होगा सही, ठीक है। अ फ्यू इसका सही आंसर है। तो अ फ्यू डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव लिटिल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फिन नाउन। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद जो वर्ड है वो एक नाउन है। क्या इन्फ्लुएंस एक काउंटेबल नाउन है? हम ये बोल सकते हैं क्या 1 इन्फ्लुएंस, 2 इन्फ्लुएंस, 3 इन्फ्लुएंस? नहीं बोल सकते दोस्तों। तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल के जो फॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, यानी कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, इनका यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। अब हमें ये देखना है लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, फिर द लिटिल आएगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम द लिटिल से स्टार्ट करते हैं। आई हैव द लिटिल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जितना भी है उन सभी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं दिख रहा है इसमें, इधर कहीं देखेंगे तो, है ना। तो द लिटिल भी नहीं आएगा। अब बचा लिटिल और अ लिटिल, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा। तो पढ़ के देखते हैं सेंटेंस को एक बार। आई हैव, अगर लिटिल को है तो आई हैव लिटिल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ, या फिर आई हैव अ लिटिल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। अगर सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर एक निगेटिव सेंस दे रहा है कि मेरे पास अभी के समय में ना के बराबर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल फील्ड में, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है अभी इस समय में एक पॉलिटिकल फील्ड में, दोनों आ सकता है अगर बोलने का तरीका है। लेकिन अगर हम एक जनरल सेंस में देखें ना, तो यहाँ पर अ लिटिल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिटिल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? लिटिल आएगा। क्यों? क्योंकि जनरली हम बोलते हैं ना, किसी को बताते हैं कि मुझे या फिर मेरे पास अभी ना के बराबर पॉलिटिकल फील्ड में इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मेरा प्रभाव ना के बराबर है पॉलिटिकल फील्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिटिल आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी ही इज़ वेरी सीरियस। अब देखिए इसमें होप जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? क्या हम होप को 1 होप 2 होप 3 होप बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, है ना। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर फ्यूज़ के जो फॉर्म्स हैं वो नहीं आएंगे, फ्यू के फॉर्म्स नहीं आएंगे, कैंसल आउट हो गया। यानी कि यहाँ पर आएगा लिटिल या फिर अ लिटिल या फिर द लिटिल, इनमें से कोई एक आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो द लिटिल आएगा क्या? तो द लिटिल नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है कि जितना है सभी का बात हो रहा है। यानी कि यहाँ पर द लिटिल भी कैंसल आउट हो गया। अब बचा लिटिल और अ लिटिल, इनमें दोनों में से कोई एक आएगा। तो अगर मैं कहूँ देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी ही इज़ वेरी सीरियस, ही इज़ वेरी सीरियस मतलब बहुत सीरियस है, तो उसके रिकवरी का होप ना के बराबर है, ये एक सही सेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सीरियस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिटिल ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लिटिल ही आएगा, क्योंकि वो बहुत सीरियस है। तो ना का बराबर होप है उसकी रिकवरी का, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? लिटिल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सी हैड डोनेटेड डैश प्रॉपर्टी सी हैड, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो प्रॉपर्टी को हम 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं दोस्तों, ये 1-2 के फॉर्म में नहीं गिना जाता है, इसलिए एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो ये किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल नाउन लिटिल के फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है ना। लिटिल के फॉर्म्स के लिए अनकाउंटेबल यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्यू के जो फॉर्म्स है वो कैंसल आउट हो गए, क्योंकि इनका यूज़ कब होता है? काउंटेबल के लिए होता है, जबकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए यहाँ पर या तो लिटिल आएगा या फिर अ लिटिल आएगा या फिर द लिटिल आएगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्म आएगा लिटिल का। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सी हैड डोनेटेड, अगर मैं द लिटिल कहूँ, सी हैड डोनेटेड द लिटिल प्रॉपर्टी सी हैड, तो क्या ये आएगा? क्या इसमें ऐसा सेंस आ रहा है जितना है सभी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। सी हैड डोनेटेड द लिटिल प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी है, जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी था उसने सबको डॉन कर दिया, उसको क्या किया? उसको डोनेट कर दिया, दान कर दिया। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा द लिटिल? तो द लिटिल के बाद हमेशा उस सेंटेंस में आगे एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी जो है वो सब्जेक्ट हो गया और हैड जो है वो वर्ब हो गया, यानी कि यहाँ पर 100% द लिटिल ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? द लिटिल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ही स्लेप्ट डैश एंड फेल्ट बेटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो
ब्लैंक स्पेस है ना, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? यहाँ पर जो भी फॉर्म आएगा, फ्यू का आएगा, लिटिल का आएगा, वो किसके लिए आएगा? बेटर के लिए आएगा दोस्तों, ठीक है, बेटर के लिए आएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं गलती कर रहा था, यहाँ पर जो ना ये तो एडवर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल आएगा यहाँ पर। ही स्लेप्ट अ लिटिल, ही स्लेप्ट अ लिटिल। अच्छा, यहाँ पर जो स्लेप्ट है ना उसके लिए आएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था, यहाँ पर स्लेप्ट के लिए आएगा। तो स्लेप्ट क्या है? हम स्लेप्ट यानी सोने का जो मतलब स्लीप का जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है स्लेप्ट, ठीक है। सोना जो होता है उसको हम स्लीप बोलते हैं, और स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है वो स्लेप्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, स्लेप्ट को हम स्लीप, जनरली स्लीप को 1 स्लीप, 2 स्लीप, 3 स्लीप बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो जो फ्यू के फॉर्म्स है वो तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो गए हैं। अब बचे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा आएगा? अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ द लिटिल से, ही स्लेप्ट द लिटिल एंड फेल्ट बेटर, क्या ये सही है? नहीं है दोस्तों, द लिटिल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना है उतने के बात हो रही है, ऐसे कुछ सेंस आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसके बाद हम इधर देखें, ब्लैंक स्पेस के आगे देखें, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब बचा हमारे पास लिटिल और अ लिटिल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अच्छा, मैं कहूँ अगर ही स्लेप्ट लिटिल एंड फेल्ट बेटर, मतलब उसने ना के बराबर सोया और अच्छा फील किया, क्या ऐसा हो सकता है? ना के बराबर सोया हो और अच्छा फील करे, तो नहीं होता दोस्तों। तो लिटिल भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ होगा ना तभी तो उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अ लिटिल आएगा दोस्तों। ही स्लेप्ट अ लिटिल एंड फेल्ट बेटर, यानी कि उसने थोड़ा बहुत सोया तो उसको अच्छा लगा, एक पॉजिटिव सेंस आया ना, तब तो उसको अच्छा लगेगा ना, निगेटिव सेंस में थोड़ी अच्छा लगेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर अ लिटिल आएगा, ही स्लेप्ट अ लिटिल एंड फेल्ट बेटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो क्या यहाँ पर नॉलेज एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू के फॉर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसमें या तो द लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, या फिर लिटिल आएगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्म आएगा। द लिटिल से स्टार्ट करते हैं। क्या द लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग? ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि जितना नॉलेज है उन सभी के बारे में बात हो रहा है, या फिर साथ ही साथ इधर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या सेंटेंस के हिसाब से जैसा बनना चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहा है दोस्तों। द लिटिल कैंसिल आउट हो गया। अब हमें लिटिल और अ लिटिल में से कोई एक आएगा, ये देखना है कि कौन सा आएगा, है ना। तो देखिए इसमें अगर मैं कहूँ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब ना के बराबर जो नॉलेज है वो खतरनाक चीज़ है। तो ना के बराबर नॉलेज अगर है तो वो तो कोई काम का ही नहीं है ना, वो तो कोई काम का ही नहीं है। मतलब ना के बराबर नॉलेज मतलब वो कुछ जानता ही नहीं है, तो यहाँ पर लिटिल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अ लिटिल नॉलेज, मतलब थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है वो खतरनाक होता है ना, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस सही बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ लिटिल। यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर यहाँ पर मैं कहूँ लिटिल नॉलेज, मतलब ना के बराबर नॉलेज, मतलब नॉलेज ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ा बहुत नॉलेज, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक से नॉलेज ना हो, तो वो डेंजरस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अ लिटिल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ वेट डैश आई एम जस्ट कमिंग। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, किसके लिए यूज़ हुआ? वो वेट के लिए यूज़ हुआ। अच्छा, वेट जो है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट थोड़ी बोलते हैं जी। वेट यानी इंतजार करने वाला है ना, वो वजन वाला नहीं है, तो वैसा तो नहीं बोलते हैं, इसलिए फ्यू के फॉर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर या तो द लिटिल आएगा, फिर अ लिटिल आएगा, या फिर लिटिल आएगा। कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। प्लीज़ वेट द लिटिल आई एम जस्ट कमिंग, क्या ये सूट कर रहा है? नहीं कर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें
ऐसा सेंस नहीं आ रहा है कि जितना है उन सब के बारे में बात हो रहा है। बिल्कुल भी एक अनएप्रोप्रिएट मतलब एकदम अपर्याप्त है, एकदम गलत है। द लिटिल का यूज़ बिल्कुल गलत है। अब बचा है लिटिल और अ लिटिल का यूज़। इन दोनों में से कोई आएगा। अगर मैं कहूँ प्लीज़ वेट लिटिल आई एम जस्ट कमिंग, मतलब रुको ना के बराबर, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं क्या? ना के बराबर रुको, हाँ एकदम कम रुको, ऐसा हम बोलते हैं क्या? हम ये तो बोलते हैं ना कि थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ, यानी कि पॉजिटिव सेंस हो रहा है, थोड़ा रुको। अगर ना के बराबर रुको कहो तो वो तो रुकेगा ही नहीं, है ना? जिसको हम बोल रहे हैं रुकने के लिए वो तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि ना के बराबर समय रुको, तो वो बहुत चला जाएगा। लेकिन अगर हम अ लिटिल बोले मतलब पॉजिटिव सेंस आएगा, तो वो समझेगा कि हाँ मुझे कुछ देर रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? अ लिटिल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ लिटिल। ठीक है, लिटिल कट जाएगा, यहाँ पर अ लिटिल ही आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाएगा? अ लिटिल हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले अच्छा देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू कैट डैश मिल्क आई हैड। अच्छा, मिल्क क्या है? एक काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो मिल्क को क्या हम 1 मिल्क 2 मिल्क बोलते हैं? नहीं बोलते हैं दोस्तों। हम उसको 1 दूध 2 दूध बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर फ्यू के जो फॉर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गए, यूज़ नहीं होगा। अब बचा लिटिल, अ लिटिल और लिटिल। द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल बचा, इनमें से कोई एक आएगा। तो कौन सा आएगा? सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू कैट डैश मिल्क आई हैड। मतलब अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो इसमें जितना था उन सभी का बात हो रहा है। जितना दूध था उसको मैंने कैट को दे दिया, इस तरीके का एक सेंस आ रहा है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ उस तरह का सेंस आ रहा है, यानी कि द लिटिल आएगा यहाँ पर। तो द लिटिल आएगा तो क्या इस सेंटेंस में आगे एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो डेफिनेटली बन रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, हैड जो है ये वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर 100% द लिटिल ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू कैट द लिटिल, मतलब जितना कुछ मेरे पास था मैंने सब कैट को दे दिया पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई और हैड है वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, यानी कि 100% यहाँ पर द लिटिल ही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने समझा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, साथ साथ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के यूज़ कैसे करने हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।